यूपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6, 8 एंड 8 आवर्स। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स का टाइमिंग क्या है 6 आवर्स है। ओके, वाई का टाइमिंग क्या है, ये है 8 आवर्स, और जेड का टाइमिंग है ये भी 8 आवर्स है। ठीक है, to complete a piece of work. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. देखो यहाँ पे ना जो भी टर्म्स दिए हुए हैं, जो भी लाइन दिए हुए हैं, उसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। इस लाइन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया, ओनली वन पर्सन एट ए टाइम। जैसे कि अगर अभी काम कोई कर रहा है तो वहाँ पे सिंगल पर्सन काम करेगा, या तो एक्स काम करेगा या वाई या जेड काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बॉक्स बना देते हैं कि ये वाला जो मोमेंट है ना, ये वाला टाइम जो फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, या तो फिर एक्स रहेगा या तो वाई रहेगा या फिर जेड रहेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे दो बंदा यहाँ पे एक साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर। मतलब लगातार जो होगा ना यहाँ पे, जैसे अगर एक्स काम किया तो नेक्स्ट टाइम में जो होगा ना वो एक्स काम नहीं करेगा, या फिर वाई काम किया है तो नेक्स्ट में वाई नहीं करेगा, सिमिलरली फॉर जेड। ठीक है, और बस यही दो कंडीशंस है। एंड ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। कितना टाइम लगेगा फिनिश करने में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन दिया हुआ था। कंडीशन फिर से बोल रहे हैं, कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे गलत कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे जो वार्निंग वाला है वो हम कंडीशन बता देते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि तीनों लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बस दो ही कंडीशन दिया हुआ है कि एक टाइम में एक ही बंदा काम कर रहा है और नेक्स्ट आवर में सेम बंदा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कम टाइम में यहाँ पे काम करना है तो चलो यहाँ पे पहले हम लोग इसको देखते हैं, शो करते हैं कि कौन कितना काम करेगा। ठीक है, जैसे ये 6 आवर्स में कंप्लीट करेगा, ये 8 आवर्स में कंप्लीट करेगा, ये 8 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पे तीनों का एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, 6 का, 8 का और 8 का, इसका एलसीएम लोगे ना तो 24 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वर्क को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, 24 वर्क हम लोग लेते हैं, ये 24 पार्ट्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका निकालोगे ना, एक्स का निकालोगे तो एक्स का क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 4, इसको लिख देते हैं 4 पार्ट। ठीक है, और सेकंड इसका निकालोगे 24 डिवाइडेड बाई 8, ये निकलेगा 3 पार्ट्स। ठीक है, और सिमिलर वे में अगर z का निकालेंगे तो z का भी कितना निकलेगा, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हम लोग निकाले हैं ना 4 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ये 1 घंटे में इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट करेगा। जैसे फॉर यहाँ पे एग्जांपल x के लिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि 4 पार्ट्स 1 आवर में कंप्लीट करता है, फर्स्ट आवर में 4 पार्ट्स कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 6 आवर्स में 24 पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, यानी पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह वाई का और जेड का भी होता है। तो ये वाला तरीका होता है, ये इजी होता है समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को ना यहाँ पे मिनिमम टाइम लेना है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम लेना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे कम टाइम ले रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे ना वहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स के टाइम से। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस में एक्स को रखते हैं। अब सेकेंड प्लेस में तो एक्स नहीं रह सकता है, सेकंड प्लेस में कौन होगा, सेकंड प्लेस में होगा वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वाई और यहाँ पे लिख देते हैं जेड, क्योंकि दोनों का सेम टाइम है इसीलिए हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। अगर अलग भी होता, लाइक इससे कम होना चाहिए था, 4 से कम होता तो किसी को भी हम लोग लेते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये हम लोग के लिए ईजी हो गया फिर, तो वाई और जेड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अब थर्ड में जैसे फॉर एग्जांपल वाई यहाँ पे काम कर चुका है, तो नेक्स्ट थर्ड आवर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि जेड ही काम करेगा। ठीक है, ये माइंड में रखना है, यही चीज़ हम कह रहे थे कि थर्ड वाले में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जेड ही काम करेगा। हो सकता है क्या यहाँ पे होना ही है कि नेक्स्ट में क्या है कि ये एक्स ही काम करेगा। ठीक है, यानी इस पोजीशन पे क्या है, जो गैप को फिल करना है ना, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे लगातार काम नहीं कर सकता है एक्स, तो यहाँ पे क्या करना है, जो लगातार को जो
ब्रेक करने वाला काम होगा, पॉइंट होगा, उसमें वाई जेड को हम लोग प्लेस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा वाई और जेड, फिर यहाँ पे एक्स काम करेगा, फिर यहाँ पे वाई और जेड, तो कितना हो गया 1 1 1 1 1 और ये 1। अभी कितना हो गया, अभी 6 आवर्स हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे, ये 4 पार्ट था, ठीक है 4p लिख देते हैं, ये 3p है, ये 4p है, ये 3p है, ये भी 4p है, फिर 3p है। तो टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3, यानी 12 हो गया प्लस ये 9 हो गया, तो यानी कितना हो गया 21 पार्ट्स कंप्लीट हो गया, राइट। 21 पार्ट्स कंप्लीट हो गया, बचा कितना, ओनली यहाँ पे 24 को अगर 21 से माइनस कर देंगे तो 3 पार्ट्स लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो लास्ट वाला पोजीशन पे यहाँ पे कौन काम करेगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी एक्स ही काम करेगा। ठीक है, एक्स कंप्लीट कर रहा है यानी फिनिशिंग पॉइंट पे एक्स ही है, तो कितना उसको टाइम लगेगा, फुल टाइम तो नहीं लगेगा ना इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है ना पूरा 1 घंटे में, तो 3 पार्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टाइम कह सकते हो 3/4 आवर्स। ठीक है, तो 3/4 इंटू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो ये हो जाएगा 15, डैट मीन्स 45 मिनट्स। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आवर एंड 45 मिनट्स, दैट इज आंसर इज सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स बताएं वो क्लियर हो गया ना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को ये समझना है कि क्या दिया हुआ है, जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको हम लोग को ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया हुआ था कि लगातार 2 बंदा काम नहीं करेगा, और फर्स्ट आवर में सिर्फ मतलब किसी भी आवर में सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा, 2 बंदा या 3 बंदा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब मार्क करके रखना जब भी आप बनाओगे क्वेश्चन तो। ओके, और कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।